वेलकम बैक इन माई क्लास। बेटा आज मैं आपके साथ क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का पार्ट 6 डिस्कस करने जा रही हूँ। इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज़ अलाउड ओनली इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इट टू बी पेड। हम किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन तभी पे करेंगे अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में उसका कोई प्रोविज़न है। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई कमीशन कोई सैलरी किसी भी पार्टनर को पे नहीं की जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मीन्स भी सेम ही है कि सैलरी और कमीशन जो है वो एक अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, चार्ज और अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस। बेटा अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में उसका प्रोविज़न है तभी पे किया जाएगा, और अगर सारे अप्रोप्रिएशन क्लियर होने के बाद कुछ प्रॉफिट बचता है फर्म के पास तब कमीशन या सैलरी पे की जाएगी। ओके, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसकी दो जनरल एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है कब? जब पार्टनरशिप फर्म अलाउ करती है किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन पे करने के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। ओके, इधर पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये अप्रोप्रिएशन है, फर्म के लिए क्या है? अप्रोप्रिएशन है, इसलिए डेबिट हुआ है और पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है, चाहे तो करंट चाहे तो कैपिटल, जो भी मेंटेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी बन जाती है ना, कि पार्टनर्स को ये पे करना है। ओके, तो फर्स्ट एंट्री इज पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। एंड सेकेंड एंट्री इज ऑन क्लोजर ऑफ रेम्यूनरेशन। जब रेम्यूनरेशन का क्लोजर करना है तब क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। इज इट ओके? ये दो जर्नल एंट्रीज हैं जो रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर हम करते हैं। अब इसका हम अकाउंट में, डिफरेंट अकाउंट में कैसे इनको दिखाते हैं वो देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा ये डेबिट साइड आ जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए सैलरी और कमीशन पार्टनर्स के लिए ये क्या है? इनकम है, और फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इसलिए यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के अकाउंट को इन दोनों के ये एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा इसका इफेक्ट? पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के लिए ये एक इनकम है। तो बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, मैंने अज्यूम कर लिया है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, तो एक्स और वाई की सैलरी बाय पार्टनर्स कमीशन, इधर कमीशन का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब कमीशन जो है बेटा उसकी कैलकुलेशन कैसे आप करते हो? तो कमीशन अंडर द टू मेथड इज़ कंप्यूटेड एज फॉलोज। दो तरीके से हम इसमें कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन के लिए क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? नेट प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले जो भी प्रॉफिट हमारा एप्रोप्रिएशन के बाद आता है वो इनटू रेट ऑफ कमीशन, जो भी रेट गिवन है, अपॉन 100। ये अभी एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और सेकंड मेथड क्या है? सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बेटा आफ्टर चार्जिंग कमीशन,
आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूले में हम ऐसे अप्लाई करेंगे, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। दोनों फॉर्मूलेज में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखना जहाँ आफ्टर हो तो आफ्टर में हमने और ऐड कर दिया है ना, तो ऐड ये हमने कर दिया, 100 में प्लस कर दिया रेट। ओके, अब इसका एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और वाई को प्रॉफिट मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। दोनों केस आपको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 55,000। तो एक्स को आप कमीशन जो दे रहे हो बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रहे हो 10%, और वाई को जो आप दे रहे हो कमीशन वो क्या दे रहे हो, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन दे रहे हो नेट प्रॉफिट का। ओके, तो कमीशन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कमीशन ऑफ एक्स बिफोर चार्जिंग है तो हम पूरा का पूरा प्रॉफिट लेंगे, 55,000 है ना, 55,000 का 10% दिया है, 10/100, 5500 आ जाएगा। फिर कमीशन ऑफ वाई, वाई का कमीशन आफ्टर चार्जिंग है इसलिए एक्स का कमीशन माइनस कर देंगे, आफ्टर है ना तो एक्स का कमीशन हम माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसका 10 यहाँ पे ये जो 110 है ना ये है 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें से 55,000 में से माइनस किया 5500 तो आ गया 49,500 इंटू 10/110। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4,500 रुपीज़। ओके, तो कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई कितना आ गया, एक्स का कमीशन कितना आया 5500, वाई का कमीशन कितना आया 4500, टोटल कमीशन कितना आया 10,000। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा जो नेट प्रॉफिट था उसमें से माइनस कर दिया टोटल कमीशन, ठीक है। तो जो कमीशन देने के बाद प्रॉफिट बच गया है 45,000 वो हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई रेशो नहीं दिया है एक्स और वाई का, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल हम प्रॉफिट दे देंगे। तो एक्स को देंगे 45,000 का 1/2, क्योंकि एक्स और वाई का रेशो हमें गिवन नहीं है तो 1:1 में देंगे, है ना। तो एक्स का शेयर हो जाएगा 45,000 इंटू 1/2, 22,500। सेम वाई का भी हो जाएगा 45,000 इंटू 1/2, आधा देंगे ना 45,000 का, आधा हम एक्स को दे देंगे आधा हम वाई को दे देंगे, तो 22,500 आ जाएगा। अब बेटा इसको अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको ऐसे दिखाएंगे, पहले नेट प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 55,000, टू पार्टनर्स कमीशन, एक्स का कमीशन कितना कैलकुलेट किया था हमने 5500, वाई का कमीशन कितना हमने कैलकुलेट किया था 4500, टोटल आ गया 10,000, इनका बैलेंसिंग अमाउंट आ गया 45,000 को हम टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स 22,500 और वाई 22,500, दोनों का टोटल 45,000 एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।